दोस्तों, नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन शिक्षकों की जो मांग है दोस्तों, वो मांगे अब रिज्यूम हो जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी मांग अगर बात करें तो सेवा निरंतरता का, जिसमें विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक सभी आते हैं। इन सभी की मांग सेवा निरंतरता की है। क्या नई सरकार के गठन के बाद इनकी सेवा निरंतरता की मांग को पूरा कर दिया जाएगा? इस पर पूरी चर्चा करेंगे आपके बीच। दोस्तों, दूसरा जो DA HRA अपडेट करने को लेकर लेटर निर्गत हो चुका है, पत्र निकल गई है। अब इसमें और कितना समय लगेगा स्थानीय स्तर पर, यह भी आज बड़ा सवाल बन गया है शिक्षकों के समक्ष, क्योंकि एक लंबे समय से 50% DA और 4% HRA प्राप्त कर रहे हैं, जबकि इसमें काफी वृद्धि हो चुकी है और एक बड़ा एरियर बन सकता है इन सभी का। इसलिए इस पर चर्चा भी करना लाजमी हो जाता है। चलिए, इन्हीं प्रश्नों को लेकर के आज मैं आपके बीच चर्चा शुरू करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के पूर्व सेवा निरंतरता और वरीयता का निर्धारण, इसको लेकर के दोस्तों कमेटी का गठन किया गया था चुनाव के कुछ दिन पूर्व, यानी आचार संहिता लागू होने के कुछ दिन पूर्व। और दोस्तों, कमेटी का 1 से 2 दौर की बैठकें भी हुई, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को फाइनल रूप नहीं दिया। अब नई सरकार का गठन होना है। दोस्तों, जरा सोचिए, आचार संहिता भी समाप्त हो चुकी है, तो इस समय कमेटी का फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने का समय आ गया है। अब कमेटी अपनी रिपोर्ट लगभग तैयार कर ही चुकी होगी। अब शिक्षकों को सेवा निरंतरता का इंतजार है कि कब मिलेगा, क्योंकि सेवा निरंतरता का जो आधार है दोस्तों, वो जरा सोचिए कि जो नियोजित से विद्यालय अध्यापक बने, जो नियोजित से विशिष्ट बने, जो नियोजित से प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बने, या नियोजित से विशिष्ट और विशिष्ट से प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक बने हैं, उन्हें अपने पिछले जो कार्य का ड्यूरेशन है उसका उन्हें पूरा योगदान मिलने की उम्मीद है। और ये कैसे हो सकता है? सेवा निरंतरता के रूप में, जो उन्होंने अपना कार्य किया है उसको जोड़ करके इसमें इंक्लूड कर दिया जाए, ये होगा। और इसी को लेकर के दोस्तों उस समय सरकार ने कमेटी का गठन किया था। अब नई सरकार इतनी प्रचंड बहुमत से सामने आई है, तो अब सभी शिक्षकों को ये उम्मीद बन जाती है कि उन्हें सेवा निरंतरता मिले और उन्हें जो पिछले कार्य किए हैं उसको ससम्मान उसमें जोड़ा जाए। दोस्तों, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हर तरह से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों है, जरा आप सोचिए। यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर उत्पन्न होता है कि ऐसे ही नहीं मिल सकता। तो आप जरा सोचिए कि जब आचार संहिता लागू होने के पूर्व सरकार ने क्या किया, जितने भी मानदेय पर बहाल कर्मी थे उन सभी कर्मियों के मानदेय को दुगना कर दिया और शिक्षकों के वेतन वृद्धि को नहीं किया गया, वेतन वृद्धि नहीं किया गया। उनके लिए एक कमेटी का गठन किया गया और यह कमेटी दोस्तों इसीलिए किया गया कि सेवा निरंतरता इन्हें प्रदान हो, इन्हें वरीयता का इनका निर्धारण हो और इसमें इन्हें वेतन वृद्धि तो ऑटोमेटिक हो जाएगी जब सेवा निरंतरता मिलेगा। तो यह बड़ा आज के समय में शिक्षकों के समक्ष एक मुद्दा बनने जा रहा है और सरकार को भी यह चाहिए कि जो सरकार ने वादा किया था
सरकार ने जिसके लिए कमेटी का गठन किया था वो उन्हें प्राप्त हो सके। दूसरा, डीए और एचआरए को लेकर के अपडेट को लेकर के दोस्तों लेटर निर्गत हो चुका है। शिक्षकों की यह लंबी मांग थी कि उन्हें 50% ही क्यों, 4% ही क्यों। 50% जो एक फिक्स कर दिया गया डीए के रूप में और 4% जो फिक्स कर दिया गया एचआरए के रूप में, उसमें वृद्धि हो गई है। सारी क्षेत्रों में एचआरए ज्यादा है, लेकिन फिर भी उन्हें 4% ही एचआरए मिलता है। डीए आज 58% हो चुका है, लेकिन 50% डीए ही उन्हें प्राप्त होता है। अब जरा आप सोचिए, ये कहीं का न्याय तो है नहीं, लेकिन इसके लिए शिक्षा विभाग ने लेटर निर्गत कर दिया है कि इसे अपडेट किया जाए। अब स्थानीय स्तर पर इसे कितना इसमें समय लगता है, इसे कब अमली जामा दिया जाता है, ये आज के समय में बड़ा सवाल है शिक्षकों के समक्ष। बहुत से शिक्षकों का मेरे पास मैसेज आया कि अपने चैनल पर आप इन बातों को रखिए, और इसीलिए आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने इस चैनल पर इस बात को रख रहा हूं दोस्तों कि शिक्षकों को बढ़ा हुआ डीए, बढ़ा हुआ एचआरए प्राप्त हो और इसे जल्द से जल्द मिले। इसके लिए कार्य करना है स्थानीय स्तर पर, क्योंकि शिक्षा विभाग ने लेटर तो निर्गत ऑलरेडी कर दिया है। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण आज के समय में मुद्दे हैं नई सरकार के समक्ष। ये मुद्दे आए जाएंगी शिक्षकों के लिए, तो जरूरी हो जाता है कि इसे अमली जामा पहनाया जाए। दोस्तों, आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं जरूर कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक शेयर तो करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो नए मुद्दे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।